हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल पे करती हूँ। मैं लगातार अपने यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री रिलेटेड टॉपिक्स को अपलोड करते आई हूँ। उम्मीद करती हूँ जितने भी मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं अपने यूट्यूब चैनल पे हिस्ट्री टॉपिक्स से रिलेटेड, जितने भी छात्र हैं यूजी पीजी में पढ़ने वाले और जितने भी कैंडिडेट्स जो तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, उनके लिए ये मददगार साबित हुए होंगे। आज से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अलग से वीडियोस अपलोड करूंगी करंट अफेयर्स को लेकर के। जो ये मेरा वीडियो है वो डेली पोस्ट होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो वेरियस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये जो वीडियो मैं अपलोड किया करूँगी डेली करंट अफेयर्स को लेकर के आपके लिए ये मददगार साबित होंगे और आपको सफलता दिलाने में मददगार भी साबित होंगे। इसी प्रकार मेरे साथ जुड़े रहिए और जितने भी मेरे वीडियोज़ हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो मैं डालूंगी डेली, इससे आप जुड़े रहिए। और इसके साथ ही जो करंट अफेयर्स है इसको आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, अपने गोल को अचीव यदि आप लोगों को करना है, तो जो करंट अफेयर्स के टॉपिक्स मैं अपने वीडियो में डाल रही हूँ उससे रिलेटेड आपको जहाँ पर भी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिले उनको ज़रूर सॉल्व करें। और इसी के साथ जब तक हम कोई गोल निर्धारित नहीं करते हैं तब तक किसी भी परीक्षा में सफलता अर्जित करना नामुमकिन ही है। ये मेरा एक प्रयास है आप लोगों को मदद पहुंचाने के लिए कि किस प्रकार से करंट अफेयर्स के साथ में अपडेटेड आप रह सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि जो विजुअली इम्पैक्ट होता है किसी भी पढ़ने वाले के लिए वो ज़्यादा होता है जितना हम सुनते हैं। उससे बेहतर वीडियोज़ अगर हमें मिल जाए किसी भी टॉपिक पे तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल भी होता है और साथ ही साथ जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी वो थोड़ा मज़ेदार भी हो जाता है सुनना और एंटरटेनिंग होता है, साथ ही एक्नॉलेज कर सकते हैं और एजुकेशन भी गेन कर सकते हैं। अब मैं आपसे आज जो वीडियो में जितने भी टॉपिक्स मैं अब डाली हुई इस वीडियो में करंट अफेयर्स को लेकर के उसके बारे में एक एक करके आपसे चर्चा करूंगी। यदि हम बात करते हैं कि भारत पहली बार ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष 50वें में स्थान प्राप्त कर पाया है। 2020 के इस इंडेक्स में भारत को 48वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व इस तरीके का स्थान कभी भी भारत को प्राप्त नहीं हुआ था। दूसरा, भारत के मंत्रिमंडल समूह के द्वारा नए रेलवे बोर्ड के गठन की मंजूरी दी गई है। इसमें अध्यक्ष सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अतिरिक्त 4 सदस्य नियुक्त किए गए हैं। श्री पी.के. यादव को अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। रेलवेज भारत का एक बहुत बड़ा माध्यम है संचार के लिए और एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, और इस रेलवे बोर्ड के गठन के साथ में उम्मीद की जा सकती है कि रेलवे जो है इसके साथ और तरक्की करेगा। खिलौनों को लेकर के यदि इसके व्यापार के संबंध में यदि हम बात करते हैं तो विश्व में खिलौनों का जो व्यापार है वो लगभग 108 बिलियन डॉलर का है। और इसे देखते हुए भारत ने पहली बार खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने का प्रयास करेगा। ऐसा ये इस जो है आपको क्लस्टर के साथ में इसको स्थापित कर भारत से खिलौने के व्यापार को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। 2021 में साइकिलिंग को प्रोत्साहित करने के लिए एवर साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा, जिसकी स्थापना 1946 में हुई थी। साइकिलिंग एक बहुत अच्छा माध्यम है स्पोर्ट्स को लेकर के भी और फिजिकल फिटनेस को भी लेकर के, और इसी को प्रोत्साहित करते हुए एवर साइकिलिंग शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा 2021 में। भारत में केंद्रीय सरकारी कर्मियों की क्षमता निर्माण के लिए भारत में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही जो केंद्रीय सरकार है वह यह प्रयास कर रही है कि जो केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हैं उनके कार्य क्षमता को बढ़ाते हुए भारत को विकास के मार्ग पर ले जाने का एक बहुत अच्छा ये प्रयास केंद्रीय सरकार का है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी मैथ्यू हेडन को व्यापार संबंध को प्रोत्साहित करने के लिए ऑस्ट्रेलिया भारत के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यहाँ पे मैथ्यू हेडन जो है वो एक जाने माने खिलाड़ी हैं ऑस्ट्रेलिया के, और भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य में व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने के लिए इन्हें सदस्य के रूप में नियुक्त किया
गया है। अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं ट्यूनीशिया के संबंध में, तो हिमचे मेचीची को प्रधानमंत्री के रूप में ट्यूनीशिया में नियुक्त किया गया है। 2021 की विश्व यूनिवर्सिटी रैंकिंग टाइम्स ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा जारी कर दी गई है, जिसमें इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड शीर्ष पर है। उल्लेखनीय है कि शीर्ष 300 में भारत का कोई भी संस्थान या विश्वविद्यालय नहीं है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो एक जाना माना यूनिवर्सिटी है और जब से ये स्थापित है लगभग ये शीर्ष पर ही रहा है और भारत का फर्स्ट 300 में भी नहीं आना एक यहाँ पे चिंता का विषय है और भारत के विश्वविद्यालयों की स्थिति को भी ये दर्शाता है। और यहाँ पे सरकार को ये चाहिए या ये प्रयास करना होगा कि किस प्रकार से नीति का निर्माण किया जाए कि भारत के संस्थान भी अपना स्थान फर्स्ट जो 300 शीर्ष में है उसमें प्राप्त कर सकें। सुमित नागल ने पहली बार ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौरे में स्थान अर्जित कर पाए हैं। उल्लेखनीय है कि 7 वर्षों के अवधि में ऐसा पहली बार इनके द्वारा किया गया है कि किसी भी भारतीय खिलाड़ी ने यूएस ओपन में मैच जीता हो। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को संसद में प्रस्तुत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है, जिसके अंतर्गत राज्य में उर्दू, कश्मीरी डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त होगा। अपनी 102वीं जीत के साथ यूएस ओपन चैंपियन सेरेना विलियम्स मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में विश्व में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। सेरेना विलियम्स काफ़ी वर्षों से जुड़ी हुई हैं यूएस ओपन के साथ में और विंबलडन के साथ में, और इनका स्थान महिलाओं में विश्व में सर्वोच्च का रहा है, परंतु अभी के आंकड़ों के हिसाब से जो उनका ये 102 जो इनका जीत रहा था मैचों को लेकर के, इससे उनको एक स्थान प्राप्त हुआ है कि महिलाओं में भी और पुरुषों के भी कैटेगरी में दोनों में ही उन्हें विश्व में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। भारत सरकार के द्वारा सुरक्षा संबंधी कारणों से 108 चीनी जो ऐप हैं उन पे प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है, जिसमें कि पबजी जो है वो भी शामिल है। हालांकि इसको खेलने वाले बहुत सारे जो बच्चे थे वो इससे निराश जरूर हुए होंगे, परंतु फिर भी ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है भारत सरकार का पबजी के साथ में तथा 118 जो चीनी ऐप है उस पर प्रतिबंध लगाते हुए भारत ने अपना विरोध चीन के खिलाफ प्रदर्शित करने का काम किया है और एक ये बहुत बड़ा धक्का होगा चीनी सरकार के लिए आर्थिक तौर पर। भारत सरकार के एक प्रमुख अधिकारी छत्रपति शिवाजी को प्रमुख सांख्यिकविद के रूप में नियुक्त किया गया है। ये 1986 बैच के आईएएस अधिकारी रहे हैं और एक स्टैटिस्टिशियन के तौर पे इन्हें प्रमुख अधिकारी के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इनसेट बिजनेस स्कूल के द्वारा जारी कर दी है, जिसमें भारत 48 स्थान पर है तथा स्विट्जरलैंड को इसमें प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल समूह के द्वारा भारत और फिनलैंड के बीच भू विज्ञान क्षेत्र में सहयोग को स्वीकृति प्रदान की गई है। यहाँ पे भू विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए भारत ने अपना संपर्क या संबंध फिनलैंड के साथ बेहतर बनाने का प्रयास किया है ताकि इस क्षेत्र में और काम किया जा सके। भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल समूह के द्वारा भारत और जापान के बीच उत्तम गुणवत्ता वाले वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग को स्वीकृति प्रदान की गई है। जापान पहले से ही, हम कह सकते हैं प्राचीन समय से ही, वस्त्रों के उत्पादन तथा उसके सूक्ष्म जो कारीगरी होती है उसके लिए जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार भारत भी वस्त्र निर्माण को लेकर के जाना जाता है और अपने कपड़ों को क्वालिटी के लिए, तथा इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने दोनों भारत और जापान के बीच में वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग प्राप्त करने का या प्रदान करने का एक प्रयास किया है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित राजीव गांधी राष्ट्रीय हवाई अड्डा को CII-GBC राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार प्रदान किया गया है। बच्चों में पढ़ने लिखने की आदत बनाने के लिए तथा उन्हें रचनात्मक सोच की ओर प्रोत्साहित करने के लिए असम सरकार ने बच्चों के लिए एक पहला
लॉन्च किया है पत्र जिसका नाम है यंग माइंड्स। ये एक बहुत अच्छा कदम है असम सरकार का, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वही भविष्य को निर्मित करने का कार्य भी करते हैं और उनके रचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए असम सरकार ने एक पत्र लॉन्च किया है जिसका नाम द यंग माइंड्स है। द कॉमर्स कंपनी मिंत्रा ने मशहूर अभिनेत्री कियारा आडवाणी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। इससे पूर्व विराट कोहली तथा अनुष्का शर्मा दोनों इस मिंत्रा कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं। भारत के फिल्म निर्माता करण जौहर ने लिटिल लव बुक के बिग थॉट पुस्तक लिखी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में अवस्थित है। तो यहाँ पे ये ध्यान देने का है कि जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं एग्जाम्स की तैयारी करने वाले, कि जो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर का जो बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है, तो ये नई दिल्ली में अवस्थित है। तथा यहाँ पे प्रत्यक्ष जो कर बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष होंगे वो कौन है, प्रमोद चंद्र मोदी, जिनका कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है। हेमंत खत्री को हिंदुस्तान शिपयार्ड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 22 जून 1941 को हुई थी तथा इसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। 22 जून 1941 इसका अर्थ ये है कि इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का आज़ादी से पूर्व ही भारत में हो चुका था, जिसकी स्थापना 22 जून 1941 को हुई थी। आईटी बॉम्बे के छात्र रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल के द्वारा अंग्रेजी भाषा में पढ़ाई को सुविधाजनक बनाने के लिए एयर स्कैनर ऐप, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रीडिंग असिस्टेंट और डॉक्यूमेंट्री स्कैनर ऐप बनाया गया है। ये आगे जितने भी जो छात्र हैं पढ़ने वाले और जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं उनको ये ज़रूर मदद पहुंचाएगा। ऐसे भी आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही है और ये ऐप जो बनाया गया है रोहित कुमार चौधरी और कविन अग्रवाल के द्वारा, ये आगे आने वाले समय में जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं या जो स्टूडेंट्स इस क्षेत्र में पढ़ने वाले हैं उनके लिए ये मदद पहुंचाने का कार्य करेगा। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के 3 जवानों जगबीर सिंह, शिवचरण सिंह तथा मुकेश कुमार मीना को रक्षा पदक से सम्मानित किया गया है। भारत और रूस के बीच में नौसेनाओं के द्वारा इंद्र युद्ध अभ्यास बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। भारत और रूस के संबंध शुरू से ही बेहतर रहे हैं तथा दोनों के बीच में लगातार जो युद्ध अभ्यास है दोनों सेनाओं का साथ में वो होता रहा है और इसी को देखते हुए हम देखते हैं कि आगे नौसेनाओं के द्वारा इंद्र युद्ध अभ्यास जो है वो बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। इसी के साथ आज के जो टॉपिक्स रेलिवेंट हैं करंट अफेयर्स को लेकर के, इसको मैं यहीं पे विराम देती हूँ। इसी प्रकार मेरे साथ जितने भी वीडियोस हैं जो मैं डालूंगी करंट अफेयर्स को लेकर के, इसके साथ जुड़े रहिए। लगातार जितने भी वीडियोस होंगे करंट अफेयर्स को लेकर के, उम्मीद करती हूँ ये आपके लिए मददगार साबित होंगे। मैं अपने ब्लॉग पे भी, जिसका एड्रेस है @टॉपर्स टच, उस पर भी डेली मेरा अपडेट होता है, एक पोस्ट होता है जीके अपडेट करके, उसको भी आप पढ़ सकते हैं जितने भी कैंडिडेट्स कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद।